वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट। लेट अस सी लास्ट टाइम हमने खत्म किया डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट। कुछ ये डायग्राम्स हमने खत्म किए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, फ्लो चार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, पोलन ग्रेन के बारे में हमने स्टडी किया। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम हम स्टार्ट करते हैं विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज नथिंग बट गाइनीशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को गाइनीशियम बोला जाता है। नेक्स्ट कार्पल भी कहते हैं, कार्पल या गाइनीशियम। अब कार्पल का दूसरा नाम इज मेगा स्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफिल भी हम कार्पल को बोला जाता है। अब कार्पल फीमेल वर्ल्ड में दो कंडीशंस होती है, या तो मोनो का एक कंडीशन होती है मोनोकार्पिलरी, एक कंडीशन होती है मोनोकार्पिलरी, दूसरी कंडीशन होती है मल्टी कार्पिलरी। फर्स्ट कंडीशन इज मोनोकार्पिलरी, सेकेंड कंडीशन इज मल्टी कार्पिलरी। अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पल बोलेंगे, या सिंगल कार्पल। मल्टी कार्पलरी का मतलब होता है मेनी कार्पल। बहुत से जब कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्लावर में तो उसे बोलेंगे हम मल्टी कार्पल। मल्टी कार्पल में भी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है एपोकार्पस, दूसरी कंडीशन होती है सिनकार्पस। इसमें दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट इज एपोकार्पस कंडीशन, सेकेंड कंडीशन इज सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है व्हेन कार्पल्स आर फ्री। व्हेन कार्पल्स आर फ्री उसे एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। सिनकार्पस का मतलब होता है व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, इट इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। मतलब सारे कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड है, उसे हम लोग सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। एपोकार्पस मतलब कार्पल्स आर फ्री, एक दूसरे से अलग है कार्पल्स। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस इज माइकेलिया, माइकेलिया। सिनकार्पस का एग्जाम्पल इज योर ब्रिंजल, बैंगन, ब्रिंजल। सिनकार्पस का एग्जाम्पल। एपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी में एपोकार्पस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे कार्पल्स फ्री होते हैं। सिनकार्पस मतलब मल्टीकार्पिलरी में सिनकार्पस का मतलब होता है व्हेन कार्पस फ्यूज, कार्पल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, इट इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। सो ये एक फ्लो चार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का, जिसे हम गाइनीशियम भी कहते हैं। गाइनीशियम के बाद कार्पल भी कहा जाता है, कार्पल को मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। कार्पल के दो कंडीशंस होते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन इज मोनोकार्पिलरी, सेकंड इज मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी कंडीशन मतलब सिंगल कार्पल एक फ्लावर में प्रेजेंट है, उसे तो मोनोकार्पिलरी कहेंगे। मल्टीकार्पिलरी का मतलब होता है बहुत सारे कार्पल्स, देखिए बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है एक फ्लावर में। मल्टी कार्पिलरी में भी दो कंडीशंस होती है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस होता है। एपोकार्पस का मतलब होता है व्हेन कार्पल्स आर फ्री विथ ईच अदर, एग्जांपल इज माइकेलिया। सिनकार्पस का मतलब होता है व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, एग्जांपल इज ब्रिंजल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिंपल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि गाइनीशियम का सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं।
कुछ गाइनीशियम ऐसा दिखता है, नीचे स्वोलन पार्ट। कुछ गाइनीशियम ऐसा दिखता है, अपर पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सिंपल, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। अब थोड़ा सा हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा इनके बारे में तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा के लिए सबसे पहला पॉइंट आएगा कि अपर मोस्ट पार्ट। दूसरा, इसी स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, सो हम बोल सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में क्या होगा, स्टाइल इज द सबसे पहला तो मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पल। हम अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा स्लेंडर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हम इसे बोल सकते हैं इलोंगेटेड कॉमा स्लेंडर स्ट्रक्चर। ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवरी। ओवरी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये स्टिग्मा इज अपर मोस्ट पार्ट, सो दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ गाइनीशियम। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल। यहां पे लिखो ऑफ कार्पल, यहां पे भी आएगा ऑफ कार्पल, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ कार्पल। अब दिस पार्ट, अब दिख रहा है आप लोगों को स्वोलन है ये, सो स्वोलन या फिर बल्ज्ड पार्ट, थोड़ा सा स्वोलन है, सो बल्ब पास्ट। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, तो इसे क्या कहेंगे, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। अब देखो ये ओवरी जब खाली होती है ना ओवरी, तो इसे हम कहते हैं लॉक्यूल। खाली ओवरी को हम कहते हैं लॉक्यूल। इस लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, दिस इज नोन एज, जस्ट मिनट, ये हो गया ओव्यूल जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। और इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं कार्पल या फिर मेगास्पोरोफिल। कार्पल या फिर मेगास्पोरोफिल। एग्जाम में ये बेसिक पूछा जाएगा, एग्जाम में ये बेसिक्स पूछा जाएगा, कार्पल या डिस्क्राइब कार्पल या मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर। सो ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स आपके आंसर्स में आने चाहिए। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ कार्पल, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड होगा, जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बनाएगा सो दैट फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके। Style is the middle part of the carpel. It is elongated, slender structure or cylindrical. Lower ovary is the lowermost part of carpel. It is swollen, little bit swollen and bulged part of the carpel. Inside ovary, ovule is present. जब ओवरी खाली होती है तो उसे लॉक्यूल कहा कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो ये एक सिंपल सा आउटलाइन है गाइनीशियम के बारे में। अब हम पार्ट्स ऑफ कार्पल को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। पार्ट्स ऑफ कार्पल, हियर वी विल राइट पार्ट्स ऑफ कार्पल। सो हमने ऑलरेडी किया है कौन कौन से पार्ट्स है कार्पल के, जहां पे पोलन ग्रेन लैंड होता है। स्टिग्मा सबसे पहला, दूसरा
स्टाइल एंड लास्ट ओवरी। ये तीन बेसिक पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ओव्यूल की दो कंडीशंस होती है, यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट, सॉरी मल्टी ओव्यूलेट। दो कंडीशंस होती है, यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट। यूनी ओव्यूलेट का मतलब होता है सिंगल ओव्यूल। यूनी मतलब सिंगल, ओव्यूलेट का मतलब होता है ओव्यूल। मल्टी ओव्यूलेट का मतलब होता है मैनी ओव्यूल। ठीक है, यूनी ओव्यूलेट सिंगल, मल्टी ओव्यूलेट मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर मैं सिंगल ओव्यूल के एग्जाम्पल्स की बात करूं तो सबसे पहला क्लासिक एग्जाम्पल आता है तुम्हारा पैडी, मतलब राइस, व्हीट, पैडी, राइस, व्हीट, इवन मैंगो। यूनी ओव्यूलेट कंडीशन दिखाई देगी यहां पे। मल्टीलॉक्यूलेट में एग्जाम्पल आएगा टमाटो एंड लेडी फिंगर। टमाटो एंड लेडी फिंगर। टमाटो बहुत महंगे हो चुके हैं 2023। सो ये है पार्ट्स ऑफ कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल में दो कंडीशंस होती है, यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन। यूनी ओव्यूलेट मतलब सिंगल ओव्यूल, मल्टी ओव्यूलेट मतलब मेनी ओव्यूल। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। Examples are important from CET NEET point of view. Examples are important. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो सीईटी नीट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हमेशा पूछा जाता है। सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल का। विदाउट एनी फर्दर डिले एनाट्रोपस ओव्यूल का हम डायग्राम बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं इसे। नाउ लेबल्स करना स्टार्ट करते हैं हम अंदर से लेबल करेंगे।
इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ग्रीन वाला पार्ट इज नोन एज सेंट्रल सेल। ऊपर के 3 रेड कलर के सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। दीज आर antipodal cells. I hope the color is visible. नीचे ब्लू कलर को एग सेल बोलते हैं। ग्रे कलर में जो लिखा है उसे सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। इतना लेबल क्लियर है? एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल, इतना लेबल। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एग। अब इसे सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। सो अगर क्वेश्चन पूछा एम्ब्रियो सैक किन किन चीजों से बना है, तो योर आंसर शुड बी एंटीपोडा सेल्स, सेंट्रल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। अब सिर्फ ये पूरा का पूरा तो एम्ब्रियो सैक है। अब एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं, इतने पार्ट को, अगर ये एम्ब्रियो सैक है तो इतने पार्ट को हम कहते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, नीट सीटी का क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक किन किन चीजों से बना है एंड एग अपैरेटस कितने सेल से बना है। एग अपैरेटस इज मेड अप ऑफ सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल्स। नीट सीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिनर्जिड सेल्स एंड एग सेल्स। एग अपैरेटस किन किन चीजों से बना? सबसे पहला, दिस पार्ट इज नोन एज चलाजल एंड, या चलाजा इसे कहते हैं क्योंकि एग को, एम्ब्रियो सैक को, एनाट्रोपस ओव्यूल को हम अपोजिट साइड से जब देखते हैं तो ये ऊपर का पार्ट, अपोजिट साइड वाला पार्ट इज नोन एज चलाजा। चलाजा इज नोन एज द बेस ऑफ ओव्यूल, बेस ऑफ ओव्यूल, चलाजा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये जो येलो कलर से बनाया है, दिस इज न्यूसिलस। Nucellus is a nutritive tissue as well as it is made up of parenchymatous cells. parenchymatous cells से nucellus बना है। ओके, अब इसके बाद यहां पे आएगा इनर इंटेग्यूमेंट and this is outer in integument. Inner integument and outer integument, these are protective layers, inner and outer integument. अब यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज हाइलम, दिस इज नोन एज फ्यूनिकल एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज प्लासेंटा। अब ये प्लासेंटा होता क्या है? प्लासेंटा बेसिकली कनेक्ट ओव्यूल टू ओवरी। प्लासेंटा कनेक्ट ओव्यूल टू ओवरी। ठीक है, सारे बेसिक पॉइंट तो हमने लिख लिए, सारे बेसिक पॉइंट। ओके, अब थोड़ा डिटेल है, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा डायग्राम कहना क्या चाहता है। सो एनाट्रोपस ओव्यूल, बेसिकली एनाट्रोपस ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ, कहां पे लिखे, साइड में, let us take this color, hope this color will be visible. Anatropous ovule
Anatropous ovule consists of two things, body and stalk. Body and stalk. ठीक है. Stalk consists of, सबसे पहला तो फ्यूनिकल, सेकेंड हाइलम. सो फ्यूनिकल एंड हाइलम. स्टॉक इज अ पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, स्टॉक इज अ पॉइंट, या फिर एट विच अ पॉइंट दैट कनेक्ट, at point that connect stalk, just a minute, it is a point, यानी कि फ्यूनिकल is this point. So stalk at which a point, मतलब फ्यूनिकल basically is attached to hilum, is attached to body. So basically stalk is a point जहां पर फ्यूनिकल, स्टॉक, ये पूरा का पूरा स्टॉक है. सो ये स्टॉक क्या करता है, इट इज एन अटैचमेंट. ये फ्यूनिकल, पूरी की पूरी स्टॉक हेल्प करता है फ्यूनिकल और पूरी बॉडी के अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है. ठीक है. स्टॉक क्या करता है, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फ्यूनिकल एंड हाइलम. सो स्टॉक क्या करता है, बॉडी एंड स्टॉक एंड बॉडी को अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है. ठीक है. अगर हम बॉडी की बात करें तो सबसे पहला बॉडी में आएगा आउटर इंटेग्यूमेंट, सेकेंड इनर इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टिव लेयर. ओके. नेक्स्ट इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूसिलस, न्यूट्रिटिव टिश्यू पैरेन्काइमा से बना है. चलाजा नेक्स्ट, फोर्थ इज चलाजा. फिफ्थ, which I have not evaluated yet, micropylar end. ठीक है. लास्ट इज एम्ब्रियो सैक, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक. अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में यहां पर एक आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, नैरो ओपनिंग. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर. This is basically narrow opening. पोलन ट्यूब जब फर्टिलाइजेशन के वक्त अंदर आएगा तो पोलन ट्यूब यही से चलाजल एंड से एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइलर. अंदर आने के बाद सिनर्जिड सेल्स का बेसिक फंक्शन है कि वो डायरेक्शन देता है पोलन ट्यूब को कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है फर्टिलाइजेशन करने. एंटीपोडल सेल्स का अब तक क्या फंक्शन है, नोबडी नोस. ओके. सो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा. मोस्ट ऑफ द सेल्स विल डीजेनरेट एंड फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. ओके. सो दिस इज बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट. हमने, लेट अस रिवाइज, हमने क्या क्या किया है. यहां से हमने आज स्टार्ट किया रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल विच कंसिस्ट ऑफ गाइनीशियम, कार्पिल भी बोलते हैं या फिर मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं. दो कंडीशंस होती है कार्पिल की, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी. मल्टीकार्पिलरी में भी दो कंडीशंस होते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस. एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू. फिर हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा गाइनीशियम का, स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. देन कुछ पॉइंट्स लिखे हमने. Then we discussed about parts of ovule. Parts of ovule में भी यूनिओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए. बहुत सारे पीवाईक्यू यहाँ से पूछ चुके हैं सीईटी में. These are PYQs एग्जाम्पल्स. फिर हमने एक बहुत डिटेल एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन फ्लोचार्ट के फॉर्म में पढ़ा.
बहुत इंपॉर्टेंट है एनाट्रोपस ओव्यूल, बोर्ड एग्जाम में सीईटी में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ओके